संकोची व्यक्ति को मांगने में बड़ी समस्या होती है। जिसका स्वभाव संकोची हो और उससे कोई कह दे कि तुम मांग लो, तो इधर उधर की बातें तो करेगा, पर जो मांगना चाहिए वो नहीं कह पाएगा। अब सती जी का संकोच कहने नहीं दे रहा और स्नेह रहने नहीं दे रहा। संकोच कहने नहीं दे रहा, स्नेह रहने नहीं दे रहा। फिर भी सती जी ने कहा कि अथ त्रपाम स्वाम संधाय यदा प्राहरम सती यथेष्टम देहि वरद वरमित्या निवारकम। हे स्वामी, आप तो हमारे अंदर की बात जानते हैं, इसलिए जो मेरा अभीष्ट वर है आप वही मुझे प्रदान करिए। उस समय सती ने अपनी लज्जा को रोक करके शिव जी से कहा कि हे वरद, आप कभी भी न टलने वाला यथेष्ट वर प्रदान करिए जो कभी विनष्ट न हो। शिव जी ने अनुभव किया कि सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही। हे देवी, मैं ही कह देता हूं कि हे देवी तुम मेरी पत्नी बनो। यही कहना था सती जी को कि आप मुझे वर रूप में मिल जाएं, पर सती जी नहीं कह पा रही थी। इन देवियों के अंदर लज्जा एक आभूषण है। और लज्जा के कारण ही इनकी मर्यादा बनी रहती है। बाकी साहस तो पुरुषों से ज्यादा होता है, शास्त्रों में वर्णन है। साहस दुगुना होता है पुरुषों से, अब भोजन 8 गुना ज्यादा होता है। अब होता हो ना होता हो, ये हमारे भाई लोग जाने, हमारे परम स्नेही बदन जी बताएंगे। पर जो लिखा हुआ है, 8 गुना काम होता है, भोजन दुगुना होता है। पुरुष से दूना भोजन देवियों का, और काम 8 गुना होता है। और लज्जा इतनी ज्यादा होती है, लज्जा कई गुनी ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा इन देवियों में, इसलिए वो सारी चीजें ढकी रहती हैं। तो सती जी लज्जा बस नहीं मांग पाई। भगवान शिव ने स्वयं कह दिया कि भवत्वं मम भार्येति प्राहताम भक्त वत्सला। हे देवी, तुम मुझे पत्नी रूप में मिलो, तुम मेरी पत्नी बनो, यह मैं तुमसे बारंबार कह रहा हूं। इस प्रकार से दक्ष कन्या सती अत्यंत प्रसन्न होकर के दोनों हाथों को जोड़कर भक्त वत्सल भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक कहने लगी। तब सती ने कहा कि देव देव महादेवो विवाह विधिना प्रभो पितुर्मे गोचरीकृतो माम गृणान जगतपते। हे भोलेनाथ, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे, ये बात आपको मेरे घर जाकर के पिता से कहनी पड़ेगी। मेरे कहने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम अपने पिता के अधीन हैं। कितनी बढ़िया बात सती जी ने कहा। इस बात पर अमल करना चाहिए। कोई लड़का प्रपोज करे, कोई पसंद करे, तो इन देवियों को भाग नहीं जाना चाहिए इस लड़के के साथ। ध्यान रखना, उसको कहना चाहिए कि हम तुम्हें पसंद करते हैं, पर ये बात तुम मेरे पिता से कहो, माता से कहो, और जब मेरे माता पिता की आज्ञा होगी तब हम तुम्हारे साथ ब्याह कर लेंगे। ये शास्त्र की बात है। पसंद करना बहुत अच्छी बात है, आज के समय में बहुत चल रहा है, और हर समाज में, कोई एक में नहीं, हर में, ऊपर से लेके नीचे तक। जो जितना बड़ा उसमें उतना ही चल रहा है। जिसने जितना अपनी बच्चों को पढ़ाया, चाहे लड़की को हो चाहे लड़का को हो, जो जितना पढ़ा है उतना वो अपने मन की शादी करता है। चला गया बाहर पढ़ने, हॉस्टल में रह रहा है, पढ़ते पढ़ते लड़की लड़का दोनों आपस अपने को पसंद कर लिए, तो बहुत दिनों तक माता पिता से कहते रहे कि अभी इच्छा नहीं है। जब शादी लगाए माता पिता भी इच्छा नहीं है, अभी थोड़ी पढ़ने दीजिए। और जब 40 साल के हो गए तब फिर बात खुलती है कि मामला क्या है। समय पर सब चीज अच्छी लगती है। देखिए सती जी कितनी बढ़िया बात, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, सती जी कह रही हैं कि हे भोलेनाथ,
देवदेव महादेवो विवाह विधिना प्रभो पितुर में गोचरी कृतो माम गृणान जगतपते। आप मेरे पिता के समक्ष वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण कीजिए। आप स्वयं जाइए और मेरे पिता से कहिए। ब्रह्मा जी कह रहे कि हे नारद, इस प्रकार सती की बात सुनकर के भक्त वत्सल महादेव जी ने प्रेम पूर्वक उनकी ओर देख करके यह वचन कहा कि ऐसा ही होगा।